सरकार मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि सरकार के जो हमारे जो जनता के प्रतिनिधि है उनके लिए तो एकदम एयर एम्बुलेंस आ जाती है और एक गरीब आदमी के लिए तो रोड की सुविधा नहीं, रोड की सुविधा ही नहीं है और कुछ नहीं है। सब ये रोड की कोई सुविधा नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर इनको समय पर इलाज मिल जाता, समय टाइम पर इनको इलाज मिल जाता तो ये आज ये डेड बॉडी नहीं, ये मतलब सही सलामत अपने पाँव पर घर आती। यही हमारा पहाड़ छोड़ने का कारण है। सरकार थोड़ा इस पर ध्यान दे और हमें सड़क कनेक्टिविटी और ये चिकित्सा और स्वास्थ्य इनके बारे में सोचती तो पहाड़ में शायद ही पलायन हो। और ग्राम सेरा तिवाघर बिना गांव के छड़ा एक और भेंट चढ़ चुका है व्यक्ति। इनको हॉस्पिटल ले जाने में देरी हुई और इनकी दुखद मृत्यु हो चुकी है। ये गांववासी उनको लेने आए हैं और हमें अभी इनको लेके दोबारा अपने गांव पर जाना है 5 से 6 किलोमीटर। तो ये है कुछ सच्चाई। एक विधायक जब बीमार होता है तो उसके लिए एयरलिफ्ट कराया जाता है, तुरंत उसको देहरादून शिफ्ट कराया गया, उसके बाद वहां से दिल्ली ले जाया गया एक विधायक के लिए, और आम जनता ऐसे मर रही है। तो इसमें क्या बोलोगे आप? अब हमारी पीड़ा कोई देख नहीं रहा है। आपके सामने ये ताजा उदाहरण है। ये जो है व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है हमारे गांव से। अब इसमें दोष हम किसको दें? सरकार को, जो हमारी बात अनसुनी कर रही है। हमारे एक बुजुर्ग पिछले 5-6 दिनों से आमरण अनशन में बैठे हुए हैं गांव में। सरकार का उनकी तरफ भी कोई ध्यान नहीं जा रहा है। क्या उनको भी इसी स्थिति के लिए हमने रखा हुआ है? आखिर कब तक गांव वालों को ये सब सहना पड़ेगा? अब आपके सामने ही ये उदाहरण है। अब इसके बारे में हम क्या ही बोलेंगे। आप सामने देख सकते हैं, इनको ले जाया जा रहा है गांव की तरफ। कुछ दिन पहले की बात थी, हफ्ते पहले ये व्यक्ति श्रमदान कर रहे थे हमारी रोड के लिए, जो पिछले 1 महीने से ऊपर का समय हो चुका है। हमारे ग्रामवासी श्रमदान करके स्वयं रोड बना रहे हैं, क्योंकि सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। और अचानक से इनकी तबीयत खराब हुई, इनको अस्पताल ले जाया गया। सेम इसी जगह से अस्पताल ले जाया गया, ले जाने में देरी हुई और आपके सामने इनकी दुखद मृत्यु है। तो ये अभी लौटे हैं, अब इनको दोबारा गांव लेके जाना पड़ रहा है हमें। ये जंगल का रास्ता है जहां से हमको इनको लेके गांव तक जाना है। अभी इनके घर वालों तक को ये खबर नहीं है कि इनकी दुखद मृत्यु हो चुकी है। अब आप ही देखिए, इसमें हम दोष किसको दें? कुछ ऐसा रास्ता है, इससे होके हमें गांव तक पहुंचना है। और ये जो है गांव के लोग हैं। आराम से ले आओ यार, इन्हें लेके जाना है। चेंज कर लो, कहना चेंज कर लो। इसका जिम्मेदार कौन आखिरकार? पिछले 1 महीने से पूरे ग्रामवासी श्रमदान करके सड़क बनाने में लगे हुए हैं। कोई वो हम अपने शौक के लिए नहीं बना रहे सड़क, हमारी मजबूरी है। और ये आपके सामने जो है मजबूरी आप देख रहे हैं। इस तरीके छोटे छोटे बच्चे जो हैं और बुजुर्ग सभी जो है अपना सहयोग दे रहे हैं। और अब जब गांव में ऐसी दुखद घटना हो जाती है तो अब इसका क्या किया जाए?
अभी हम इनको घर छोड़ चुके हैं, कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में? हम सरकार को ये चेतना चाहिए कि अगर इनको अच्छे टाइम पर इलाज मिल जाता तो आज ये कंडीशन ही डेड बॉडी घर नहीं आती, ये सब अच्छे मतलब स्वस्थ होकर घर आते। अगर इनको समय पर इलाज मिल जाता, समय टाइम पर इनको इलाज मिल जाता तो ये आज ये डेड बॉडी नहीं, ये मतलब सही सलामत अपने पाँव पर घर आते। अभी हफ्ते पहले की बात है, ये मतलब श्रमदान कर रहे थे हमारे साथ श्रमदान कर रहे थे। और मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि सरकार के जो हमारे जो जनता के प्रतिनिधि है उनके लिए तो एकदम एयर एम्बुलेंस आ जाती है, और एक गरीब आदमी के लिए तो रोड की सुविधा नहीं, रोड की सुविधा ही नहीं है और कुछ नहीं है। सब ये रोड की कोई सुविधा नहीं, कोई कुछ नहीं। इस कारण यहाँ यही हमारी पहाड़ियों की है, यही हमारे पलायन का कारण है, यही हमारा पहाड़ छोड़ने का कारण है। सरकार थोड़ा इस पर ध्यान दे और हमें सड़क कनेक्टिविटी और ये चिकित्सा और स्वास्थ्य इनके बारे में सोचती तो पहाड़ में शायद ही पलायन हो। और ऐसी स्थिति भी नहीं आएगी जिसमें हम तो ऐसी स्थिति आएगी।